स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बुल्ढाना जिले में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को चिखली में महिला और बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर की मौजूदगी में नगर परिषद अध्यक्ष प्रिया बोंद्रे और उनके पति पूर्व उपमहापौर कुणाल बोंद्रे कांग्रेस में शामिल हो गए। कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर की मौजूदगी में चिखली नगर परिषद अध्यक्ष प्रिया बोंद्रे और उनके पति पूर्व उपमहापौर कुणाल बोंद्रे शुक्रवार को चिखली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर प्रिया बोंद्रे के साथ बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। चिखली नगर परिषद जिला पूर्ति अध्यक्ष और भाजपा के गोपाल देवधे, भाजपा के जिला परिषद सदस्य श्याम पठाडे और उनकी पत्नी भी कांग्रेस में शामिल हुई है। पिछले चिखली नगर परिषद चुनाव में प्रिया बोंद्रे ने भाजपा की टिकट पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद बोंद्रे को नगराध्यक्ष का पद मिला। वही शहर का विकास करते हुए उन्होंने स्थानीय भाजपा नेतृत्व पर उन्हें परेशान करने और विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न दलों के नेताओं की जासूसी करने का आरोप लगाया है। केंद्र इस संबंध में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पेगासस मामले की जांच के लिए समिति नियुक्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राज्य की बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समिति गठित की है और जांच का आदेश दिया है, क्योंकि भाजपा को समिति पर भरोसा नहीं है। खरी चांगली गोष्ट आहे आणि केंद्र सरकारने काय कमिटी नेमली होती त्या केंद्र सरकारच्या कमिटीवर मला असं वाटतं सुप्रीम कोर्टचा विश्वास नाही, म्हणून सुप्रीम कोर्टाने आता स्वतःची कमिटी नेमलेली आहे आणि तो एक चांगलं पाऊल आहे। किरीट सोमय्यांबद्दल आता खरंच काय बोललं पाहिजे, पण या संदर्भात मला असंच वाटतं की जी लोक वेगळ्या पक्षातून भाजपमध्ये गेली आणि ती म्हणतायत की आता आमच्या मागे इड्या काय लागणार नाही, आम्हाला शांत झोप लागते, याच्याबद्दल देखील किरीट सोमय्यांनी काहीतरी बोलावे। अकोला में लगातार बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न उपाय योजना शुरू किया गया है। इसके तहत ही कुख्यात आरोपियों को तड़ीपार किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने जानकारी दी है। अकोला जिले में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने अब तक 234 लोगों को तड़ीपार किया है। नतीजन एमपीडीए कार्रवाई और निर्वासन में अकोला जिला राज्य में दूसरे स्थान पर है। जिले में एमपीडीए के तहत 41 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 55 के तहत कुल 83 आपराधिक गिरोहों के 200 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56 के तहत जिले से 34 अपराधियों को निर्वासित किया गया है। अकोला डिस्ट्रिक्ट में गुनहगार के ऊपर कंट्रोल लाने के हिसाब से हमने तड़ीपार और एमपीडीए का कार्रवाई लास्ट एक सवा साल से हम कर रहे हैं। अभी तक लास्ट 1 ईयर 4 मंथ्स में टोटल 41 एमपीडीए कार्रवाई हमने किया एंड दूसरा लगभग 100 के आसपास गैंग हमने तड़ीपार किया जिनके ऊपर सीरियस गुना है। एंड उसके व्यतिरिक्त सेक्शन 56 प्रमाणे एसडीएम का अधिकार है ऑर्डर निकालने का, फिर उन्होंने भी हमको काफ़ी कोऑपरेट किया। लगभग 40 लोगों के ऊपर हमने तड़ीपार का ऑर्डर निकाला। इसकी वजह से कोई सीरियस क्राइम फॉर एग्जांपल मर्डर, अपने अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह ऐसे केसेस के ऊपर काफ़ी कंट्रोल आया है एंड लॉ एंड ऑर्डर में भी हमको काफ़ी मदद हुआ है। सो ये इस प्रकार की प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे ताकि अकोला डिस्ट्रिक्ट, संपूर्ण अकोला डिस्ट्रिक्ट पीसफुली विदाउट एनी मेजर इशू रहेगा। बुल्ढाना जिले में एसटी बस कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से बस सेवा प्रभावित हुई है। वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर अनशन कर रहे एसटी कर्मचारी बुधवार से ही अनशन पर बैठे हैं। पूरे राज्य भर में एसटी कर्मचारी अनशन पर है। बुल्ढाना में अनशन पर बैठे कर्मचारियों के मुताबिक ये आंदोलन वेतन, बकाया महंगाई भत्ता समेत कई अन्य मांगों को लेकर किया जा रहा है। हालांकि एसटी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि दिवाली से पहले राज्य सरकार एसटी कर्मचारियों की सभी मांगों को गंभीरता से लेंगी और उनका समाधान करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अब ये कर्मचारी अपनी मांग को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाए हैं। एसटी कर्मचाऱ्याची म्हटलं एवढी परिस्थिती दयनीय आहे की त्याला म्हटलं जगाव कसं आणि घर म्हटलं भागाव कसं, यापायी म्हटलं एसटी कर्मचाऱ्या म्हटलं 26 कामगारांनी म्हटलं आत्महत्या केल्या, परंतु याची दखल म्हटलं कुणीच घेतलेली नाही। माझी एकच विनंती आहे म्हटलं मंत्री महोदयांना, एक वेळेस म्हटलं शासनामध्ये विलीन करून टाका, परत म्हटलं छोट्या छोट्या गोष्टी म्हटलं उद्भवणारच नाहीत। हेच माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे।
इस आंदोलन में 17 संगठन अपना सहयोग दे रहे हैं, जिससे बस सेवा पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। बुल्ढाना जिले में इस आंदोलन से बढ़ी परेशानी का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। कोरोना आता जवळपास गेलेला आहे आणि सर्वच राजकीय संघटना आपल्या विविध हक्कांच्या मागण्यांसाठी आता सक्रिय झालेल्या आहेत। आज संपूर्ण राज्यभरामध्ये एस टी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत आंदोलन सुरू केलेले आहे। सकाळपासून आपण बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये एकही बस रस्त्यावर उतरलेली नाही। आपण सध्या शेगाव आगारामध्ये आहे आणि इथे सर्वच कर्मचाऱ्यांनी बंद पुकारलेला आहे। आपण या संदर्भात काय त्यांच्या मागण्या आहेत हे त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। काय तुमच्या मागण्या आहेत आणि काय तुम्ही कसं आंदोलन सुरू केलं? आमच्या मागण्या अशा आहे की आम्ही प्रशासनाला 27 तारखेपासून म्हणजे कालपासून आम्ही संपूर्ण राज्यभरात उपोषण करत आहे अशी प्रशासनाला नोटीससुद्धा दिलेली आहे। त्याच्यामुळे प्रत्येक 27 तारीखहून आज 28 तारखेला आमच्या तोंडाला पाणी पुसण्यासारख्या ज्या मागण्या केलेल्या आहेत प्रशासनाने, की ज्या आमच्या प्रलंबित मागण्या एवढ्या असूनसुद्धा आम्हाला काहीतरी अल्प प्रमाणात अशी वाढ भेटेल अशी घोषणा केलेली आहे। त्या अनुषंगाने आम्हाला बोनस करता हे दिवाळी भेट 2,500 रुपये बोनसचं 9,000च्या वर असतं, परंतु दिवाळी भेटसुद्धा अशी आहे की ती कोणाला सांगायची सुद्धा लाज वाटते आम्हाला। अशा मागण्या आमच्या प्रलंबित आहेत, त्या मागण्या संपूर्ण प्रशासनाने तात्काळ पूर्ण कराव्या अशी ही संपूर्ण कामगाराची इच्छा आहे। काय तुमची प्रमुख मागणी आहे? आमची प्रमुख मागणी अशी आहे की जो आमचा DA आहे तो आज आम्हाला 12%च लागू आहे। तो राज्य शासनाचा आज तो 28% झालेला आहे। त्या अनुषंगाने आम्हाला 28% DA हा संपूर्ण दिवाळीच्या आधी देण्यात यावा। या संदर्भात आणखीन काही आपल्यासोबत कर्मचारी आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। काय तुमची पुढची भूमिका राहील जर तुमची मागणी मान्य झाली नाही? राज्य कृती समिती संयुक्त कृती समितीच्या निर्देशानुसार काल 27 तारखेपासून जो संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलनाचा जो पवित्र संघटने आपला कर्मचाऱ्यांनी उभारलेला आहे, त्याच्यात पाठिंबा म्हणून आज शेगाव आगारात सर्व संयुक्त कृती समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने इथं आम्ही जमलेलो आहोत। जोपर्यंत आमची मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत हा लढा अखेरपर्यंत चालू राहील। कामगार एकजुटीचा हम सब। हे होते कर्मचारी ज्यांनी सांगितले की आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत चक्काजाम राहणारच आहे आणि कुठलेही आंदोलन ते मागे घेणार नाही। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाणा। बिहार के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर DY पाटिल गुरुवार को संत गजानन महाराज मंदिर की जगारी शेगांव पहुंचे, जहां उन्होंने श्री संत गजानन महाराज के मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। अपने शेगांव यात्रा के दौरान डॉक्टर DY पाटिल ने कर्मयोगी शिवशंकर भाऊ पाटिल के निवास स्थान पर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। बिहार के पूर्व राज्यपाल तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर DY पाटिल का संत नगरी शेगांव से एक अटूट संबंध है। स्वर्गीय कर्मयोगी शिवशंकर भाऊ पाटिल और DY पाटिल के एक दूसरे के साथ पारिवारिक संबंध है, जिस वजह से हमेशा ही वे शेगांव आते रहते हैं। इस बीच पूर्व राज्यपाल DY पाटिल दिवंगत कर्मयोगी शिवशंकर पाटिल के निधन के बाद पहली बार शहर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद उनके वाहनों का काफिला कर्मयोगी पाटिल के आवास पर पहुंचा, जिसके बाद वे श्री संत गजानन महाराज के दर्शन कर हेलीकॉप्टर से वापस लौटे। अकोला जिले के बालापुर तहसील के लोहारा गांव में एक शख्स की नदी में डूबने से मौत हो गई। संतुलन बिगड़ने से नदी में गिरने से यह हादसा हुआ। अकोला जिले के बालापुर तहसील के लोहारा गांव में रहने वाला रमेश गोपाल राव वावरे मन नदी में मछली पकड़ने के लिए गया था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नदी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसका शव नदी के बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक रमेश की आकस्मिक मौत से उसके घर वालों को गहरा सदमा पहुंचा है। वो अपने परिवार में अकेला कमाने वाला सदस्य था। मृतक के घर वालों ने प्रशासन से मदद की मांग की है। ये कई बार सिद्ध हो चुका है कि यदि कोई किसान की कृषि उपज पर प्रक्रिया की जाती है तो उसे अधिक मुनाफा होता है। इसे उदाहरण के तौर पर लेते हुए इस सीजन में राज्य के 12 जिलों में कॉटन वैल्यू चेन डेवलपमेंट सब प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में अकोला जिले के अकोला और अकोट तहसील को शामिल किया गया है,
जिसके तहत 45 गांव में एक गांव एक वार्ड संकल्पना अमल में लाई जाएगी। इस परियोजना के तहत अकोला जिले के अकोला और अकोट तहसील का चयन किया गया है और 45 गांवों में एक गांव एक वान की संकल्पना को लागू किया जाएगा। स्मार्ट कॉटन परियोजना को लागू करने के लिए अकोला और अकोट तहसील में 3 जिनिंग धारकों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिनिंग के 15 किलोमीटर के दायरे में कपास उत्पादक इस परियोजना में भाग लेंगे। इन किसानों द्वारा उगाए जाने वाले कपास को जिनिंग में संसाधित किया जाएगा। पुणे में स्मार्ट प्रोजेक्ट के महेश वैद्य ने कहा कि उत्पादित कपास की बिक्री और विपणन महाकॉट करेगी। कृषि आयुक्तालय पुणे स्मार्ट कॉटन प्रकल्प के तकनीकी अधिकारी महेश वैद्य अमोल माने ने खेतों का दौरा किया और किसानों को मार्गदर्शन किया। महेश वैद्य ने कपास बिनने, किसान प्रशिक्षण, कृषि विद्यालय की जानकारी दी। किसानों को मिलने वाले कपास का बाजार मूल्य पूरी तरह से कपास की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि कपास की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए कपास बिनते समय सावधानी बरतनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर अकोला में डिपो नंबर 2 पर धरना दिया है। 2 दिनों तक संभाग कार्यालय के सामने एसटी कामगार के आंदोलन के कारण बाहर जाने वाली बसों का परिवहन प्रभावित हुआ है। पिछले 3 वर्षों से वेतन वृद्धि नहीं, कर्मचारियों को डीए महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, 3% 8, 16, 24 से वेतन वृद्धि हो और आवास भत्ता के साथ दिवाली का उपहार देने की मांग को लेकर एसटी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई। इस दौरान राज्य सरकार एसटी कर्मचारियों के हित में फैसला लेने की मांग की गई। आम्हाला मागील 3 वर्षापासून 1 रुपयाची पगारवाढ झालेली नाही आहे आणि त्या विवंचनेपोटी आमचे कर्मचारी आत्महत्या करतात। आतापर्यंत 27 कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्रामध्ये आत्महत्या केलेल्या आहेत। आमची मागणी आहे की आमचा जो हक्काचा डीए आहे, महागाई भत्ता हा 28% जो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळतो त्याप्रमाणे आम्हाला तो देण्यात यावा। त्यानंतर जो 3% आणि 8, 16, 24 हा महागाई भत्ता आणि इन्क्रिमेंट आणि घरभाडे भत्ता हा जो शासनाप्रमाणे दिला जातो तो पण आम्हाला शासनाप्रमाणे देण्यात यावा। आणि जे दिवाळी भेट आहे ही 15,000 रुपये देण्यात यावी आणि अग्रिम शासनाप्रमाणे 12,500 रुपये देण्यात यावा अशी आमची मागणी आहे। त्याकरिता संपूर्ण महाराष्ट्रभर आमचे कर्मचारी उपोषणाला बसलेले आहेत। शराब के पैसे पर हुए विवाद में 2 दोस्तों ने मिलकर एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी। घटना बुल्ढाना जिले के मलकापुर में दोपहर करीब 12 बजे मुक्तिनगर रोड पर एक शराब की दुकान के पास हुई। इससे शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच के 1 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भागवत फांसी, विनोद वानखेड़े और विनोद बोड्डे मलकापुर के मुक्ताई नगर रोड स्थित एक शराब की दुकान पर शराब पीने गए थे। इस दौरान विनोद वानखेड़े और दिलीप बोड्डे दोनों ने भागवत को शराब पीने के लिए 10 रुपए मांगे, लेकिन भागवत ने भुगतान नहीं किया। इस बीच भागवत की दुकान से बाहर आने के बाद दोनों ने भागवत के पैसे न देने पर नाराज हो गए और उसके सिर पर लकड़ी की लाठी से वार कर दिया। इस वार से भागवत की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस निरीक्षक प्रहलाद काटकर अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस टीम ने जांच कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 12 वाजताच्या सुमारास पोलीस स्टेशनला फोनद्वारे माहिती मिळाली की मुक्ताई नगरवरील सरकार मान्य देशी दारूच्या दुकानाजवळ एक इसम मृत अवस्थेत पडलेला आहे। अशी माहिती मिळताच आम्ही ताबडतोब आमचे संपूर्ण टीमसह घटनास्थळी रवाना झालो। त्या ठिकाणी मरून पडलेला इसमाची ओळख पटली। त्याचे नाव भागवत सीताराम फासे, वय 55 वर्ष, राहणार हिंगणा काजी असल्याचे समजले आणि त्या ठिकाणी जमलेल्या इतर साक्षी पुराव्यावरून असे निष्पन्न झाले की तो आणि त्याचे मित्र विनोद लक्ष्मण वानखडे आणि दिलीप त्र्यंबक बोदडे, दोन्ही राहणार सुभाषचंद्र बोस नगर, हे सर्व तिघं मिळून देशी दारूच्या दुकानामध्ये दारू प्यायला आले होते आणि भागवत सीताराम फासे यांच्याकडून ते दारू पिण्याकरता 10 रुपये मागत होते, परंतु यांनी पैसे दिले नाही। त्या कारणावरून त्यांच्यामध्ये वाद झाला आणि त्या वादाचे रूपांतर नंतर या दोन्ही आरोपींनी त्याला दुकानाबाहेर आल्यानंतर त्याच्या डोक्यामध्ये लाकडी राफ्टर मारले आणि त्याला डोक्यावर गंभीर जखमी केले आणि तो जागीच मरण पावला आणि दोघेही फरार झाले।
परंतु आमच्या DB पथकाचे API बोरकडे आणि संपूर्ण त्यांची टीम ताबडतोब आरोपीच्या शोधात जाऊन त्यांनी 1 तासाच्या आत दोन्ही आरोपींना अटक केलेली आहे. अकोला बालापुर हाईवे में पड़े गड्ढों को बुझाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने दखल दी है. गुरुवार को गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया गया है. बीते कई दिनों से अकोला बालापुर हाईवे क्रमांक 6 पर बड़े बड़े गड्ढे होने से आए दिन इस मार्ग पर छोटे बड़े एक्सीडेंट की वारदात बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी दखल लेते हुए कुछ दिन पहले UCN ने खबर प्रकाशित की थी, जिसकी दखल लेते हुए शुक्रवार को अकोला बालापुर हाईवे क्रमांक 6 के मुख्य मार्ग पर पड़े गड्ढों को भरने का काम शुरू किया गया. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.